आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेरिका की संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि संघात्मक शासन किसे कहते हैं, संघात्मक शासन का क्या अभिप्राय है। बच्चों, संघ शब्द अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। डॉक्टर गार्डनर ने संघ की परिभाषा करते हुए लिखा है कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संघ का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। संघ सरकार, जैसा कि प्राय यह कह दिया जाता है, अकेली केंद्रीय सरकार नहीं होती, वरन वह केंद्रीय और स्थानीय सरकारों को मिलाकर बनती है। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार संघ का भाग है जिस प्रकार केंद्रीय सरकार वे केंद्र द्वारा निर्मित तथा नियंत्रित नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई गई? ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका में संघात्मक शासन को अपनाया गया? इसका कारण है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब अमेरिकी संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसके पूर्व अमेरिकी क्षेत्र के 13 उपनिवेश पृथक पृथक रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लंबे समय से अलग रहने के कारण उनमें अपनी पृथक सत्ता के प्रति स्वाभाविक रूप से तीव्र मोह उत्पन्न हो गया था और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले इन 13 राज्यों को इस बात का पूरा डर था कि ब्रिटेन या यूरोप का अन्य कोई देश उन्हें पराधीन करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। अतः उनके सामने यह समस्या थी कि विविध राज्य अपने पृथक पृथक सत्ता बनाए रखते हुए भी एक हो जाएं, और ऐसा केवल संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता था। इसके अलावा अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए भी कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश में एकात्मक शासन चलाना मुश्किल है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। आज अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं। जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा अमेरिकी संघ की संघात्मक शासन की स्थापना की गई थी, तब अमेरिकी संघ में केवल 13 राज्य थे और विश्व के अनेक राज्यों के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका में संघीय शासन के तत्व मौजूद हैं कि किस आधार पर हमें कह सकते हैं कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए गए हैं। अमेरिका में संघात्मक शासन के कौन कौन से लक्षण, कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है और ये अपने अपने क्षेत्र में
कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। संघीय शासन के इस तत्व को अमेरिकी संविधान के अंतर्गत विस्तृत और पूर्ण रूप से अपनाया गया है। अतः अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशेष सभी शक्तियां राज्य को प्रदान की गई हैं। संघीय सरकार के पास जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो उन्हें प्राप्त हैं, जैसे संघीय कार्यों के लिए करारोपण, राष्ट्रीय साख पर ऋण प्राप्ति, वैदेशिक और अंतर्राज्यीय व्यापार पर नियमन, मुद्रा, सिक्के, वैदेशिक संबंध, संधि, डाक सेवा, नौसेना और नाप तोल, नवीन राज्यों का प्रदेश। और इस प्रकार राज्य सरकारों के पास जो शक्तियां प्राप्त हैं, पुलिस शक्ति, दीवानी, फौजदारी, कानून, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय कार्यों के लिए करारोपण, यातायात, निगमों का संगठन आदि। अमेरिकी संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन की एक विशेषता यह है कि एक तो संविधान में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों द्वारा कार्य किया जाएगा, और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अमेरिका के संविधान में संघीय शासन की जो विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता, वो भी विद्यमान है। संघ शासन जो है उस समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है और संघ राज्य का यह संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्रीय सरकार, इकाइयों की सरकारें और सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित प्रलेख, उसमें किए गए संशोधनों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयाँ सब इसके अधीन है और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार संघात्मक शासन का एक और लक्षण न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या और रक्षा करना होता है। अमेरिका में भी न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। यही न्यायिक सर्वोच्चता है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं और राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के माध्यम से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रखता है और इनमें से कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार दोहरी नागरिकता को भी सामान्यतः संघ राज्य का एक लक्षण समझा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार का और उस राज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को दो नागरिकता प्राप्त है, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और उस राज्य की नागरिकता दूसरी जिसमें वह निवास करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
न्यूयॉर्क राज्य में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का भी नागरिक है और इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। संघ राज्य के उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त अन्य कुछ गौण लक्षण भी माने जाते हैं, जैसे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा ही किया जाता है। कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया और इस सदन में बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और छोटे राज्यों को कम। लेकिन द्वितीय सदन अर्थात सीनेट में छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसमें प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता है। संघ राज्य का एक सिद्धांत यह माना जाता है कि संघ को इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा ही किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, किंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल और कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त अमेरिकी संघ की इकाइयों को संविधान संशोधन संबंधी कार्य में भी पूरी शक्ति प्राप्त है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान के द्वारा न केवल एक संघ राज्य को अपनाया गया है, वरन आदर्श संघ की भी स्थापना की गई है। स्ट्रॉन्ग के द्वारा ये विचार व्यक्त किए गए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक विधान कहा गया है।